अमीना खाला की तबीयत नासाज थी, उन्हीं की अयादत करने गई थी। अल्लाह कितनी शदीद ठंड है यहाँ। हटो बुरहान, जाने दो मुझे। मैं यूं ही इतने घंटों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ नूरजहां। कुछ कहना है तुमसे, सुन लो फिर चले जाना। बुझो जी भाईजान। जब तक मैं अपनी महबूबा के साथ ऊपर हूँ कोई ऊपर नहीं आएगा। जैसा आप कहें। में से ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं मोहब्बत है नूरजहां। कितने सालों से तड़प तड़प के दूर से देखता रहा हूँ तुम्हें, बस अब सब्र नहीं होता। पक ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू और भाई ने तुम्हें घर में घुस के पीटा था। तब मैं सिर्फ बुरहान था नूरजहां, एक कश्मीरी बेरोजगार नौजवान। अब मैं हूँ एक जहादी कमांडर बुरहान वानी। तुम जहादी बन गए? सुमाचुक पागल को मत। हाँ पागल हो गया तुम्हारे इश्क में, दीवानों की तरह दर दर भटक रहा था तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्हारा लम्स तो क्या, तुम्हारे दीदार तक नसीब नहीं होते थे। तभी अल्लाह के एक बंदे ने मुझे जिहाद का रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पे चलकर जीते जी तुम जैसी परी मेरी आगोश में होगी, और मरने के बाद जन्नत की हूरें मेरे सीने से चिपकी होंगी। चलो आज मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो। निकाह? वो भी तुम जैसे जिहादी से? हरगिज़ नहीं। खामोश। क्या तुझे नहीं पता कि वादी में कोई लड़की किसी जिहादी की फरमाइश ठुकराकर जिंदा नहीं रह सकती? जिसे तू जिहाद कह रहा है वो जिहाद नहीं, फसाद है। और तुझ जैसे फसादी के ऊपर मैं थूकती हूँ। थू। कि तूने मेरे मुंह पर नहीं अपने सुनहरे मुस्तकबिल पर थूका बदबख्त। अरे चाहता था मैं तुझे अपनी शरीक हयात बना रहा था, लेकिन अब तू मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी, और मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं तुझे अपनी रखेल बना के रखूंगा, और उसके बाद तू जहादियों का मन बहलाने के काम आएगी। आज तेरा आवाज से भी मेरे मुंह पे थूका था। बुरहान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तू जरूर भुगतेगा। Sir! Target 1, fire! ये गोली की आवाज। क्या हुआ बुरहान भाई? ठीक चुका? क्या हुआ, नुकसान ना हो? क्या ठीक चुका? हाँ हाँ। या अल्लाह! अपना असला उठाओ और तैयारी करो। हाँ जी भाईजान। यूं बंदूक दियो। चलो संभल के। पक्को ब्रो, पक्को ब्रो। ये सब तेरी वजह से
हुआ है। क्या? भाग गई वो लड़की। ये मुखबरी जरूर तेरी उस महबूबा नूर जान ने की है। बिल्कुल सही कहा, ये उसी ने किया है। अरे यार तुम घबराओ मत, कुछ देर के लिए इन आर्मी वालों को रोक के रखो, तब तक हमारा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अमन का महर बुलाता हूँ, तुम मेरी जगह संभालो। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बोलो बुरहान। जनाब, आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और हमारा एक जहाज भी मारा गया। मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक नई और महफूज जगह रखा था, तो फिर ये आर्मी को कैसे पता चला? जनाब, अभी इन बातों का करने का वक्त नहीं है, हमारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दो। ठीक है, करता हूं मैं कुछ। तुम घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तक लोग मदद के लिए नहीं आ जाते, तब तक तुम आर्मी को रोक के रखो। जी जनाब। खलफारी अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम छोड़ो और काम की बात सुनो। अपने सारे लड़कों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि वो बमदोरा कोकरनाग पहुंच जाए। वहां पे हमारे 6 जिहादी फंसे हुए हैं। ठीक है जनाब, आप समझिए लड़के पहुंच गए। लेकिन ये आर्मी को कैसे पता चला? ये इंडियन आर्मी भी ना सूंघ ही लेती है। रोजा के पास मुझे मैं चलगा रोजा ये मुझे खचा पर नंबर पूरा फंसे अब क्यों अब क्यों चल भाई नारे तकबीर लगता है कोई नहीं बचेगा। सही करो भाईजान, हमें सरेंडर कर देना चाहिए आर्मी वालों के सामने। कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो। अबे चुप! अरे वो वक्त नहीं है जब आर्मी वालों के सामने सरेंडर कर दिया करते थे और वो पकड़ कर जेल में डाल दिया करते थे। अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सरेंडर करने जाएंगे तो हाथ उठाते ही फौजी यहाँ सीने में गोली मार देंगे। छोटे 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 उधर चल ले अशरफ। आराम से आजे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हारा, तूने हम सबको बेवकूफ बनाकर जिहादी बना दिया। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। क्या कहता था तू? जिहादी बनकर हम घाटी पर राज करेंगे, हमारे पास दौलत होगी, हर एक इंसान हमसे खौफ खाएगा, घाटी की हर एक खूबसूरत लड़की पर हमारा हक होगा। अरे 3 महीने हुए हैं जिहादी बने हुए, और देख देख आज मौत हमारे सामने खड़ी है। हिम्मत मत हार अशरफ, हमारे लिए मदद आती ही होगी। पोजीशन ले तू। या खुदा, मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गया? अच्छा भला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हरामजादे, तूने हमें जिहादी बना दिया। या अल्लाह। देख अशरफ, मदद आ गई है। अशरफ देख।
अशरफ नीचे बैठ। You bastard! या अल्लाह मदद। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूचना मिलने पर कश्मीर के कोकरनाग में एक घर में छुपे 7 आतंकवादियों को घेर लिया। तब आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान घायल हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 घंटे की मुठभेड़ में खतरनाक आतंकवादी बुरहान वानी और उसके 6 साथियों को मार गिराया। साल के आखिरी महीने में 6 आतंकी और कम हो गए बाबूजी। हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस साल तो 300 से ज्यादा आतंकी जन्नत के हूरों के पास पहुंच गए। ये मोदी सरकार है, आतंकवाद का खात्मा करके ही दम लेगी। आर्मी वालों को खुली छूट दे रखी है। ठीक कह रहे बाबूजी आप। जो हो रहा है वो इस देश के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? कितने पीएम आए, कितने पीएम गए, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की हालत वैसी की वैसी है, सुधरी नहीं। ना हम अपने गांव जा पाए और ना ही अपने पुश्तैनी घर।